नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की हमारे इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत आइए करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से आई खबर। कर्नाटक चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी चर्चा काफी तेज है। इस बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने अपने बेटे विजयेंद्र को लेकर बड़ा संकेत दिया। उन्होंने बातचीत में कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विरोध में अपने बेटे विजयेंद्र को मैसूर की वरुणा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने की ओर इशारा किया। जब येदियुरप्पा से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान इस बात पर चर्चा कर रहा है। ये केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय पर निर्भर करता है, लेकिन हम एक मजबूत उम्मीदवार चुनेंगे और कांग्रेस को कड़ी टक्कर देंगे। येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि उनके विरुद्ध कांग्रेस का कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। विजयेंद्र बीजेपी की कर्नाटक इकाई के उपाध्यक्ष हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कर्नाटक में लिंगायत वोटर्स के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने के इरादे से बीजेपी ने यह कदम उठाया है। हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने मैसूर जिले की वरुणा सीट से अपने विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की। वरुणा सीट से सिद्धरमैया के बेटे यतीन्द्र मौजूदा विधायक हैं। इस सीट पर चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। वहीं उम्मीदवारों के चयन के लिए बीजेपी 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को बैठक करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के बड़े दिग्गज कर्नाटक के स्थानीय नेताओं से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने दूसरी अपनी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की इस लिस्ट में 60 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। आपने उम्मीदवारों में किसानों, शिक्षकों, कंडक्टर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को शामिल किया। आप विधायक दिलीप पांडे, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी रेड्डी समेत कर्नाटक आप यूनिट ने लिस्ट जारी की। आम आदमी ने दावा किया कि इस बार बड़ी संख्या में उनके प्रत्याशी जीतेंगे। इससे पहले आपने 80 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की और यह ऐलान किया कि पार्टी कर्नाटक की सभी 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 60 नए उम्मीदवारों की लिस्ट आने से कुल 140 की लिस्ट जारी हो चुकी है। इससे पहले पार्टी ने बुधवार को राज्य के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी किया था। आपके चुनावी घोषणा पत्र में हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा कर्नाटक में दोहराया गया। इसके अलावा स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण, सरकारी नौकरियों में कन्नड़ की जानकारी जरूरी करना, शहरों में महिलाओं छात्रों के लिए फ्री ट्रांसपोर्टेशन, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण जैसे वादे शामिल हैं। दिल्ली, पंजाब, गुजरात के बाद देश के दूसरे राज्यों में पैर पसारने में जुटी आप कर्नाटक में पूरे दमखम से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। मिशन 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार पर खास फोकस है और इस क्रम में अमित शाह एक बार फिर 1 अप्रैल को बिहार जा रहे हैं, जहां वो सासाराम, नवादा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 6 महीने में अमित शाह का चौथा बिहार दौरा होगा। अमित शाह इस दौरान सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे। बीजेपी शाह के इस दौरे के द्वारा राज्य के पिछड़े समुदायों में से एक कुशवाहा समाज को साधने की तैयारी कर रही है। हाल ही में नव नियुक्त प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं। राज्य में पिछली जाति में यादव के बाद सबसे अधिक वोट अगर किसी जाति के हैं तो वो कुशवाहा। सम्राट अशोक को कुशवाहा समाज अपना आराध्य मानता है। अमित शाह के इस दौरे से महागठबंधन में हलचल मची हुई है। गुरुवार को नीतीश कुमार ने भी अमित शाह के इस दौरे पर व्यंग्य किया था। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी इस दौरे को लेकर उत्साहित है। दोनों जगह हमारी बड़ी सभा होगी। लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी जुटेंगे और सम्राट अशोक के जो उन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था, जो आज नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, देश के गृह मंत्री जी देख रहे हैं, उस सपने को साकार कर रहे हैं। तो सम्राट अशोक ने जिन चीजों को स्थापित किया था उन चीजों पर चर्चा भी करेंगे और हम लोग डिमांड भी करेंगे आदरणीय गृह मंत्री जी से कि वहां जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसका नाम शेरशाह सूरी ने बाद में बदल दिया, जबकि वो सम्राट अशोक के समय वो सड़क बना था, नाम ही यदि होना है तो सम्राट अशोक पथ होना चाहिए। बिहार विधानसभा परिषद की 5 सीटों पर आज वोटिंग हुई। बिहार विधान परिषद के लिए हो रही 5 सीटों के चुनाव में 48 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस मैदान में कुछ बड़ी पार्टियों से समर्थित उम्मीदवार हैं तो वहीं कुछ निर्दलीय भी। 5 सीटों में से 3
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान हुआ। राजनीतिक दलों की बात करें तो यहां सीधी टक्कर महागठबंधन बीजेपी के बीच होनी है। वोटिंग के परिणाम 5 अप्रैल को आएंगे। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई, जिसका असर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की कुल 760 सीटों पर पड़ना तय है। उत्तर प्रदेश में कुल 762 नगर निकायों में से 760 नगर निकायों में चुनाव होगा। इसके लिए आरक्षण घोषित कर दिया गया। नगर निगम, नगर पालिका, परिषद और नगर पंचायतों के 13,965 वार्ड्स को भी आरक्षण जारी कर दिया गया। नई आरक्षण सूची में SC, ST महिला आरक्षण को पहले की तुलना में फायदा मिला। SC समुदाय के लिए अब 110 सीटें आरक्षित हो गई हैं, जबकि ST पर आरक्षण 2 सीटों का है। वहीं महिलाओं के लिए अब 288 सीटें आरक्षित हैं, OBC के लिए 205। यूपी में पहले पिछले साल दिसंबर में निकाय चुनाव होने थे। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया था, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर OBC आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया, तो यूपी सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने 5 सदस्यीय OBC आयोग का गठन किया, जिसकी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में निकाय चुनाव के आदेश दिए। चुनावी खबरों में हमारी इस विशेष पेशकश में इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। चुनाव आज तक को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए आज तक।